अगर कोई ऐसी बात होती तो प्रूफ के साथ ज़ाहिरी बात है अवाम के सामने आ ही जाती। मेरी ज़िंदगी बड़ी पाक साफ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ी इज्जत से ज़िंदगी गुजारी है और मैं अब भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा खुद से बनना नहीं चाहती हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है। पाकिस्तान में शायद इतनी बदतमीजी किसी के साथ ना हुई हो जितनी बदतमीजी इन सब लोगों ने मिलकर जो है वो मेरे साथ की है। ये सारे यूट्यूबर्स को हमने जो है वो सामने लेकर आए, इनको हौसला दिया, इनको इतना एक्टिव किया और आज ये वो लोग हैं जो हमारे पे बरस पड़े। फिर ये सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड चीजें ये मैंने कभी बनने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मैं ये खातून का ज़िक्र आपसे करना चाहूँगी, इनकी कुछ वीडियोस मेरी नज़र से गुज़री लेकिन मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिला नहीं। इन्होंने जब भी किसी के बारे में कंटेंट बनाया, मैं रूबी की बात करी, इन्होंने फ़िज़ा के बारे में भी कंटेंट जो क्रिएट किया उसमें भी चट्टे-कट्टे खोलती हुई दिखाई दी। आपके बारे में भी आज से कुछ साल पहले ये कुछ बातें बना रही थी। अभी आपकी रिसेंटली इनसे मुलाकात भी हुई है। ये कौन है खातून जो कि सबके जो है वो फैमिली हिस्ट्रीज़ जानती हैं और मीडिया पे आके बताती हैं और इनको इजाज़त किसने दी? देखिए, ये तो मैं नहीं कहती कि इजाज़त किसने दी या किसने नहीं दी है। बहुत टाइम पहले मैं इनके साथ जो है वो वीडियोस बनाती थी और मेरा इनके साथ जो है वो इस्लाम दुआ थी और हम जो है वो इकट्ठे जो है वीडियोस बना रहे थे। फिर कुछ वजूहात की बिना पर मैं कुछ अरसे के लिए जो है वो साइट पर हो गई। जैसे ही मैं साइट पर हुई तो उसके बाद जो है वो एक क्लैश जो है वो स्टार्ट हो गया कि जी आप साइट पर क्यों हो गई, आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो मेरे बारे में कंट्रोवर्सीज और बातें जो है वो चलना शुरू हो गई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और वो सबकी सब मनगढ़ंत कहानियाँ थी। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो प्रूफ के साथ ज़ाहिरी बात है अवाम के सामने आ ही जाती। मेरी ज़िंदगी बड़ी पाक साफ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ी इज्जत से ज़िंदगी गुजारी है और मैं अब भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा खुद से बनना नहीं चाहती हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है, लेकिन लोग बना लेते हैं। देखें, ज़िंदगी जब मायूस होती है ना, ज़िंदगी तभी महसूस होती है। जब इंसान जो है वो थोड़ा-सा तकलीफ़ में होता है ना, उसे ज़िंदगी उसी वक़्त महसूस हो रही होती है कि अब ये ज़िंदगी है। खुशी में उस तरह ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता, जितना गम में आपको ज़िंदगी का मज़ा आता है और जितना आप गम में ज़िंदगी को जो है वो समझते हैं। तो ये ख़ातून जो हैं वो ये इस तरह से मेरा इनके साथ जो है वो इस्लाम दुआ हुई। उसके बाद जब लड़ाई बहुत हद तक जो है वो बढ़ गई, तो फिर मैंने उसके बाद जो है वो इन्होंने भी राब्ता करने की कोशिश की, फिर मेरी तरफ से भी जो है वो राब्ता हुआ और हमने इस मामले को जो है वो ख़त्म करने की जो है वो कोशिश की कि ये जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जब मेरी ये शादी के बाद का मामला हुआ, ये फ़िज़ा अली के शो में जो चीज़ें हुई, उसके बाद से मैं इतनी मेंटली जो है वो स्टक हो गई थी कि मैंने कहा मैं किस-किस से दुश्मनियाँ लेती फिरूँ और किस-किस बंदे की जो है वो मैं बात जो है वो बर्दाश्त करूँ। यहाँ तो हर चौथा बंदा जो है वो बदतमीज़ी कर रहा है बैठकर। लेकिन आप ये देखें कि आपके पाकिस्तान में शायद इतनी बदतमीज़ी किसी के साथ ना हुई हो जितनी बदतमीज़ी इन सब लोगों ने मिलकर जो है वो मेरे साथ की है और मैंने बर्दाश्त किया है, हर मौके पे बर्दाश्त किया है। फिर उसके बाद मैंने केस फाइल किए मेरे किसके अगेंस्ट? ऐसे यूट्यूबर्स के अगेंस्ट और ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो कि मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मनफी जो है वो बातें फैलाई जा रही थी। मेरी कभी डिग्री को जो है वो चैलेंज किया जा रहा था, कभी कुछ किया जा रहा था। मैंने बड़ी मेहनत से अपनी तालीम हासिल की है, बड़ी मेहनत से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। कोई भी बंदा जो है वो झूठ बोल के डॉक्टर बन के जो है वो नहीं नबिया, बैठ आप सकता। इतनी इन लोगों की क्यों ठीक है, स्ट्रेस लेती हैं, इनको ठीक है, नहीं इग्नोर? मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया। हाँ। मैंने केस दायर किया क्योंकि मुझे ज़ाहिर है अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी। एक केस का फैसला आ गया जिसमें इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने सोचा कि मैं इनको गिरफ्तार करवा के भी क्या ले क्या लूँगी? मुझे लेंगे? क्या जो है वो ये मेरे अपने जो है वो इर्द-गिर्द के लोग हैं। एक ऑर्गेनाइज़ेशन मैंने आज से जो है वो 6 साल पहले बनाई थी हारिस के साथ मिलके, यंग मीडिया एसोसिएशन। वो मैंने कहा ये सारे यूट्यूबर्स को हमने जो है वो सामने लेकर आए, इनको हौसला दिया, इनको इतना एक्टिव किया और आज ये वो लोग हैं जो हमारे पे बरस पड़े। फिर मुझे मौला अली की वो जो है वो कॉल याद आया कि फरमाते हैं कि जिस पर नेकी करो उसके शर से बचो, कि जिस पर आपने नेकी की है वही आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। तो मुझे समझ आ गई कि नेकी जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है, इसीलिए ये सारे जो है वो तीर उठा के मेरे जो है वो वार कर रहे हैं। तो ये भी वही कैटेगरी थी। उसके बाद जो है वो इस्लाम दुआ हो गई। इन्होंने कहा जी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। मेरे आका जो है ना, अ, आप अगर मुसलमान हैं तो आप सीखेंगे इस बात को और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप इस चीज़ को समझेंगे कि वो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे। और उन्होंने हमेशा यही समझाया और बताया कि मुसलमान होने दरगुज़र का करना तकाज़ा सीखो, ये है कि बिल्कुल। दरगुज़र करें, सब्र व तहम्मुल से काम काम लें लें। और किसी से भी जो है वो लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को कुछ तब्दील किया जाए और ये जो झगड़े हैं, ये फ़साद हैं, इनको ख़त्म करके जो है वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया आगाज़ जाए। किया जाए। क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर चुकी हैं, इनको समेटना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जो है वो एक स्पेल शुरू हुआ जिसमें मैंने जो है वो बात ख़त्म कर दी और फिर मैंने इनको समझाया। अब मैंने इनसे वादा भी लिया है कि अब आप बैठकर जो आपने क्रेडिबिलिटी किसी की गंदी कर ली है वो कर ली है, लेकिन अब आप बैठकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगी। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस तो किया है कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की क्रेडिबिलिटी गंदी करूँ। आप मेरे साथ आ गई हैं, अब मैं बेहतरी तौर पर जो अपनी अब देखें ना
ना मेरे उनके साथ आने पे अगर उनकी जिंदगी में बेहतरी आ गई तो ये भी चलो तो मेरे पे रब का ये तो करम अच्छी है ना। बात है कि सारे जो मामलात हैं वो तय पाए गए जी, हैं। तो ये सारा जो है वो मामला था, और अब जो है वो अगर चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो इंशाल्लाह मैंने अपने पॉडकास्ट भी शुरू किए हैं, जैसे आज का आपके साथ है, उससे पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट है कि जिसमें और अपनी स्टोरी भी इसीलिए बताती हूँ कि लोग मोटिवेट हों, लोग सीखें कि अगर आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और ये नहीं है कि कोई माहिर नफ्सियात है तो वो गलती नहीं कर सकता, वो भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है, लेकिन मैं अपने जुमलों में गलती नहीं करती, ये जहन में रखिएगा। मैं अपने काम के साथ बहुत लॉयल हूँ, और मैंने जो भी बातें की हैं मैं आज तक उस पर जो है वो कायम और दायम हूँ। अगर मैंने कोई भी बात की है तो उसकी पीछे कोई साइंस जरूर होगी, उसकी कोई हिकमत जरूर होगी, अदरवाइज ऐसे ही मैंने कोई बात जो है वो नहीं की। अगर मैंने शौहर की इज्जत का कहा, अगर मैंने बीवी के हवाले से कोई बात की, तो वो आपकी जो है वो पर्सनल लाइफ में उसका कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट जरूर पड़ता होगा। तो इसलिए इस चीज को समझा करें, क्योंकि मेरी बात को समझने के लिए म्यार को बुलंद रखना बड़ा जरूरी है, और जिसका म्यार नहीं है वो फिर बात को कंट्रोवर्सी में लेके जाएगा, क्रिटिसिज्म में लेके जाएगा। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, बात को नहीं समझते, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी मेरे म्यार को समझते हैं, आज भी मुझसे प्यार करते हैं। मेरी फ़ैन फॉलोइंग कोई कम नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है, लोग और मोहब्बत करते हैं, कहीं सिंपैथी में बढ़ गई और कहीं जो है वो मोहब्बत में बढ़ी गई, कि जिन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट था और उन्हें पता था कि डॉक्टर नबिया झूठ नहीं बोल सकती। सोशल मीडिया पे जहाँ पे एप्रिसिएशन मिलती है वहाँ पे थोड़ी सी लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। ये सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड चीजें ये मैंने कभी बनने की कोशिश नहीं की, ये खुद ही जो है वो बीच में आ जाता है, ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आता है।